बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 18 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात जो कि तुर्किया इस्तांबुल के अंदर हुए। इन मुज़ाकरात के पहले दौर में क्या कुछ होता रहा, किस तरह की खबरें सामने आई हैं, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, ये खबरें ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि भारत और इसराइल के लिए भी क्यों परेशान कुन है, उसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा। इस्तांबुल तुर्किया के अंदर मिलना तो था, यूक्रेन के सदर तो रूस के सदर से मिलने के ख्वाब सजाकर आए थे तुर्किया के अंदर, लेकिन क्यों ना मुलाकात हो सकी वो एक अलग ही कहानी है जो कि एक अलग वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की। वो वीडियो जो है वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स और रशिया के ऑफिशियल्स के दरमियान तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर की सालसी में मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो काफ़ी बहसों मुबाहिसे, लड़ाई, इंतज़ार वगैरह के बाद वो पहला दौर स्टार्ट हुआ। थोड़ी बहुत अचीवमेंट, छोटी सी मुलाकात थी, 2 घंटों का ये पहला दौर था रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसमें एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय करवाने में तुर्किया को कामयाबी मिली। 1000 कैदी रशिया की जानिब से और 1000 कैदी यूक्रेन की जानिब से छोड़ा जाएगा, इस बात पर इत्तफाक हो गया। और ये इस तवील जंग के दौरान ये सबसे बड़ा कैदियों का तबादला होगा मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में। वैसे तो सैकड़ों कैदियों का तबादला होता रहा, लेकिन ये जो हज़ारों कैदियों का तबादला है जो कि आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है, इसकी तैयारियां की जा रही हैं, तो ये सबसे बड़ा तबादला है कैदियों का। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो कि तुर्किया को मुज़ाकरात के पहले ही दौर के अंदर मिली। लेकिन जो जंगबंदी थी, जो मेन मुद्दा था, उसको लेकर कुछ खबरें अच्छी सामने नहीं आई। खबर यह है कि रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के दरमियान यहाँ पर मुज़ाकरात के इस पहले दौर में तल्ख कलामी होती रही। रशिया के ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के ऑफिशियल्स को ये कहा कि 4 इलाके हमें दे दो और यूक्रेन जंग को बंद कर देते हैं। अगर 4 इलाकों पर तुम अभी एग्रीमेंट जाहिर नहीं करते तो फिर अगली मुलाकात में हो सकता है कि ये 4 से 6 हो जाएंगे इलाके। और रशिया की जानिब से खबरों के मुताबिक ये खबर सामने आई कि रशिया के ऑफिशियल्स ने खार्किव का और सुमी रीजन का नाम लिया कि लोहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सन के बाद खार्किव और सुमी रीजन को रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जाएगा। तो बेहतर ये है, रशिया के ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के ऑफिशियल्स को कहा कि बेहतर ये है कि तुम 4 इलाके रशिया को देकर ये जंग बंद कर दो, इंक्लूडिंग क्राइमिया 5 इलाके। और यूक्रेन के ऑफिशियल ने खबर के अंदर ये भी बताया कि रशिया के ऑफिशियल ने यूक्रेन के ऑफिशियल्स को ये भी कहा कि तुम कितना लड़ सकते हो, रशिया जैसे जायंट से तुम कितनी लंबी जंग लड़ सकते हो। अगर तुम डोनाल्ड ट्रंप के जाने का इंतजार कर रहे हो कि अमेरिका के अंदर अगले इंतखाबात हों और तब तक इस जंग को लटकाया जाए, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रशिया के ऑफिशियल ने स्वीडन वॉर की मिसाल देते हुए ये बताया कि 21 साल तक, मैं आपको बता दूं कि स्वीडन के साथ जो स्वीडिश एम्पायर थी उसके साथ रशिया ने 21 साल तक जंग लड़ी थी और फिर उस जंग को हरा दिया गया था। स्वीडन को उस जंग के अंदर हरा दिया गया था रशिया की जानिब से। तो रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से इस तरह की कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो खबरों की सूरत में सामने आई और यूक्रेन के ऑफिशियल्स को इस टोन में समझाने की कोशिश की गई रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से, जिस पर यूक्रेन के सदर का जो रिएक्शन है वो बहरहाल सामने आया, यूक्रेन के ऑफिशियल्स का भी। और यूक्रेन के सदर ने यूरोपियन जो एलाइज हैं उनके साथ मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और रशिया के ऑफिशियल्स का जो एटीट्यूड है वो बताया कि रशिया के ऑफिशियल्स तो धमकियों पर उतरे हुए थे। 21 साल की जंग की धमकियां हमें दे रहे थे और हमारे मजीद इलाके, रशिया के ऑफिशियल्स ने हमें थ्रेट किया है कि रशिया हमारे मजीद इलाकों पर भी कब्जा करेगा, तो आप कुछ करें। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि तुर्किया के किरदार से खबरों के मुताबिक बहुत ज़्यादा खुश हैं। ना सिर्फ यूक्रेन जंग बंदी को लेकर तुर्किया जिस तरह से किरदार अदा कर रहा है, इवन के यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद को आया है रजब तैयब एर्दोगान। जब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया था रूस और यूक्रेन जंग को इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप जब बंद नहीं कर सक रहा था, तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मैं मदद करूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जनाब मैं बिल्कुल फंस चुका हूं, तो आप मदद करें और इन दोनों को बातचीत की टेबल पर बिठाएं। तो तुर्किया ने बहरहाल इन दोनों को बातचीत की टेबल पर बिठा दिया है। पहली मुलाकात के अंदर, पहले दौर के अंदर जिसमें इतनी तल्ख कलामी भी हुई, वहां पर एक बहुत बड़ा कैदियों का तबादला तय पा जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा अगली मुलाकात पर भी एग्रीमेंट जाहिर किया गया है। जाहिर है कि इस तरह की तल्ख कलामियां, इस तरह के जुमलों का तबादला तो चलता है,
लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और अगला दौर आने वाले दिनों में होगा। तो एक तो ये वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान से डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं। फिर दूसरा जो मशरिक वस्ता के अंदर सीरिया वाला मामला है, सीरिया पर से डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको बताया था कि सैंक्शंस भी हटा दी, और सीरिया के अंदर जो दाइश के डिटेंशन सेंटर्स हैं जिनकी जिम्मेदारियां अभी तक अमेरिका ने संभाल रखी हैं, तो अमेरिका ये चाहता है कि शाम की जो नई हुकूमत है वो ये जिम्मेदारियां संभाले। तो तुर्किया के सदर, खबरों के मुताबिक तुर्किया जिम्मेदारियां संभालेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ISIS के डिटेंशन सेंटर्स को कंट्रोल करना, तो तुर्किया ये जिम्मेदारियां भी संभालेगा। फिर रूस और यूक्रेन जंगबंदी की जिम्मेदारियां भी तुर्किया ने संभालनी। तो इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया के साथ मिसाइलों की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील जो है वो अप्रूवल दे दिया है उस डील को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तो ये भी कहा कि अमेरिका की जानिब से जो तुर्किया के ऊपर सैंक्शंस आयद की गई थी गालिबन 2019 में, ये काटसा सैंक्शंस थी जो कि अमेरिका की जानिब से जो तुर्किया है उसके ऊपर आयद की गई थी, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये जो एक्ट है, ये जो अमेरिका की जानिब से जो तुर्किया के ऊपर सैंक्शंस आयद की गई थी, तो काटसा एक्ट में आपको बता दूं ये कहता है कि जो भी अमेरिका के दुश्मन हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, ईरान है, उनके साथ अगर कोई मुल्क कोई भी डील करेगा तो वो सैंक्शंस का सामना करेगा। तो तुर्किया ने रशिया से S-400 खरीद लिया था, तो तुर्किया पर सैंक्शंस आयद कर दी गई थी अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने F-35 तैयारा तुर्किया ने लेना था अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने वो डील जो है वो रोक दी थी। और अब तुर्किया के सदर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया के सदर से खुश होकर ये जो सैंक्शंस हैं उन्होंने हटाना स्टार्ट कर दी हैं तुर्किया को। आने वाले महीनों में हो सकता है कि F-35 जो लड़ाका तैयारा है, दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा, ये भी तुर्किया को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस लड़ाका तैयारे पर मैं आपको एक और खबर बता दूं कि भारत की नजरें हैं, नरेंद्र मोदी की नजरें, अब नरेंद्र मोदी की नजरें जो हैं वो F-35 पर हैं। जो राफाल है वो तो फेल हो गया, तो अब इस तरह की खबरें हैं कि भारत एक तो Su-57 जो रशिया का बेहतरीन तैयारा है उस पर भारत की नजरें हैं, और F-35 पर भी भारत की नजरें हैं। और भारत ने भी जो रशिया से S-400 है वो खरीदा था, लेकिन भारत को बहरहाल माफ कर दिया गया था अमेरिका की जानिब से। भारत के ऊपर सैंक्शंस क्यों आयद नहीं की गई थी? क्योंकि चाइना के खिलाफ ये मेन प्लेयर अमेरिका का इस रीजन के अंदर भारत है, इस वजह से भारत को माफी मिल गई थी। लेकिन जो हरकतें भारत ने राफाल को लेकर की हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की जानिब से F-35 की बदनामी करने के लिए अमेरिका भारत को ये इतना बेहतरीन तैयारा पकड़ा देगा। ताबिश हाशमी का एक क्लिप मैं सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आई वो क्लिप सुनकर, बात बिल्कुल दुरुस्त की। ताबिश हाशमी ने ये कहा कि भारत के वजीर आजम को, भारत के एयर चीफ को अपने तैयारों के पीछे जो है वो L लिख देना चाहिए। L आपको मालूम है कि लर्नर के लिए गाड़ियों के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो ताबिश हाशमी ने कहा कि L लिख देना चाहिए। तो जो भी तैयारा भारत के पास है, अगर भारत को Su-57 या F-35 देने की गलती अगर अमेरिका रशिया की जानिब से की गई, तो फिर उसके पीछे L लिखा हुआ नजर आएगा इन कंट्रीज को। तो मेरा नहीं ख्याल कि राफाल का जो हाल हुआ वो देखने के बाद भारत को F-35 मिल जाएंगे। बहरहाल तुर्किया को F-35 दिए जाने या फिर मिसाइल प्रोवाइड किए जाने की तकलीफ भारत को क्यों है? क्योंकि भारत को तो पाकिस्तान के साथ जिस तरह की जंग हुई, जिस तरह से भारत को छितर पड़े, तो भारत मुख्तलिफ बातें कर रहा है कि जी तुर्किया की वजह से छितर पड़े, चाइना की वजह से, अजरबैजान की वजह से। तो ये तकलीफ है भारत को कि उस तुर्किया को जो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ आकर खड़ा हो गया था, उसको अब मिसाइल भी दिए जा रहे हैं, F-35 भी दिए जा रहे हैं, तो हमारी खैर नहीं है। तो भारत को ये परेशानी है। इसराइल को जो शाम वाली परेशानी है वो इसराइल को है, क्योंकि यहाँ पर जो इसराइल ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सजाए फिरता है, तो उस इसराइल की जानिब से ये कहा जाता है कि तुर्किया जो है वो ऑटमन्स को बहाल करने के चक्कर में है, रजब तैयब एर्दोगान। तो इस वजह से नेतन्याहू की जानिब से बैकडोर अमेरिका को अपने जो कंसर्न्स हैं वो बताए गए हैं कि आप तुर्किया को F-35 ना प्रोवाइड करना, वरना ये तो बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। बराबरी का नहीं, मैं आपको बता दूं कि तुर्किया बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसराइल के मुकाबले में। मिलिटरीली तुर्किया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुश है
तुर्किया के किरदार से मशरिक वस्ता के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी इस वजह से इस तरह के जो इनामात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एर्दोगान को दिए जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि चलो थोड़ा बहुत काम तो एर्दोगान ने कर दिया, लेकिन मेरे बगैर ये जंग जो है पीस मेकर के बगैर बंद नहीं होनी, इसलिए मैं पुतिन को भी कॉल करूंगा और ज़ेलेंस्की को भी कॉल करूंगा, और जो बाकी रह जाने वाले मामलात हैं वो जाहिर है कि मेरे बगैर तुर्किया के सदर भी हल नहीं कर सकते, तो मैं आऊँगा, किरदार अदा करूँगा। किरदार नहीं अदा करेगा, एक क्रेडिट लेगा कि देखो जी मैंने रूस और यूक्रेन जंग को बंद कर दिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसने जोरी जंग को रोक दिया। और हर इंटरव्यू के दौरान, हर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इसकी जानिब से ये पाकिस्तान और भारत की जंग रोकने अपने किरदार की बात इसकी जानिब से की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं बीच में आऊँगा, कॉल्स वगैरह करूँगा पुतिन को भी और ज़ेलेंस्की को भी। अच्छा, यूक्रेन के सदर के ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर पॉप लियो, आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, पॉप फ्रांसिस के बाद पॉप लियो जो हैं वो कैथलिक्स के नए पॉप बने हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर भी पहुंचे अपनी अहलिया के हमरा, यहाँ पर जो जेडी वैंस हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी यहाँ पर आए पॉप लियो से मुलाकात करने, इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर शिरकत करने। और यहाँ पर जो जेडी वैंस हैं और ज़ेलेंस्की, इनके दरमियान भी मुसाफिया हुआ, इन्होंने हाथ मिलाए। जेडी वैंस की अहलिया ऊषा वैंस से भी, पहले तो भूल गए थे, फिर बाद में यूक्रेन के सदर ने ऊषा वैंस से भी हाथ मिलाया। ये जो व्हाइट हाउस के अंदर बहसो तकरार हुई थी, आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तो बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। ये लड़ाई जो है वो जेडी वैंस ने स्टार्ट की थी कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस झगड़े के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी जेडी वैंस और यूक्रेन के सदर की। यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर तो डेड फिश पकड़ाई, सिर्फ हाथ मिलाया। जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे तो झपियाँ शपियाँ डाल रहे थे। यूरोपियन लीडर्स के साथ तो आजकल आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर की मोहब्बतें जो हैं वो बहुत अरूज पर हैं, क्योंकि यूक्रेन के सदर ये समझते हैं कि इन यूरोपियन कंट्रीज़ के सहारे यूक्रेन जो है वो इस जंग को 21 साल भी लटका सकता है। लेकिन रियलिटी ये आपको नजर आ रही होगी कि रशिया की जानिब से सबसे बड़ा ड्रोन हमला 273 ड्रोन्स कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और 278 कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरहाल ये ड्रोन हमला सबसे बड़ा था। वैसे तो 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स भी रशिया की जानिब से फायर किए गए, लेकिन उनमें ड्रोन्स भी थे और मिसाइल भी थे। ये सिर्फ खाली ड्रोन हमला था। 273 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए रशिया की जानिब से। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया गया, इंक्लूडिंग जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है उसको भी रशिया ने टारगेट किया। 1 हलाकत और दर्जनों जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। और रशिया की जानिब से ये जो हमला है ये बहुत बड़ा मैसेज है। एक बहुत बड़े मुआहदे के बाद, एक बहुत बड़े मुज़ाकरात की बहाली के बाद तुर्किया के अंदर ये एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ा मैसेज है यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन को इन 4 इलाकों पर एग्रीमेंट जाहिर कर देना चाहिए, वरना रशिया की जानिब से कहा गया कि अगर बहुत देर की तो फिर 6 इलाके रशिया को देने पड़ेंगे। इसलिए समझदारी ये है कि यूक्रेन ये 4 इलाके और क्राइमिया यानी कि टोटल 5 इलाके रशिया का हिस्सा तस्लीम करे और इस जंग को बंद कर दे। वरना अगर इस जंग को लटकाना चाहता है यूक्रेन, तो मैंने आपको तारीख बता दी कि रशिया ने तो 21 साल भी जंग लड़ी है और इस जंग को तो अभी 4 साल भी नहीं हुए। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।